जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लंग कैंसर। ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें भी हम वही चीज़ देखेंगे कि बेसिकली लंग कैंसर होता क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात और आखिर में हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि इसका इलाज क्या है, कि किस तरह हम इससे क्योर हो सकते हैं। ठीक है। बेसिकली लंग कैंसर जो होता है वो एक मलिग्नेंट ट्यूमर होती है। आपको पता होगा कि बेसिकली हम मतलब कि जो ट्यूमर्स होती है उनको दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। ठीक है, एक को हम बिनाइन बिनाइन ट्यूमर का नाम देते हैं, दूसरे को मलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर वो होती है जो जिस जगह पर होती है ना उसी जगह पर ही रहती है। ठीक है, आसपास के सेल्स को इफेक्ट नहीं करती। मतलब उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वही साइज में ग्रोथ करते हैं, आसपास के सेल्स पे किसी की भी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो जिस जगह पे होती है वो उस साइड के सारे सेल्स को इफेक्ट करती है और उस जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर सकती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम आमतौर पर कैंसर का नाम देते हैं। और जो बेनाइन ट्यूमर होती है उसे हम आम जुबान में रसोली कहते हैं। जो रसोली होती है ना उसे हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। अब कह रहे हैं कि लंग कैंसर इज अ malignant tumor that develops in the tissues of lungs, often in the cells lining the air passageway। अब वो कह रहे हैं कि लंग कैंसर बेसिकली होता क्या है कि एक malignant ट्यूमर है जो लंग्स की टिश्यू में हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा एयर पैसेज वे होता है एयर पैसिव जो होते हैं उसमें जो लाइनिंग सेल्स होते हैं उनमें भी मतलब कि ये हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कि कैंसर दैट स्टार्ट्स इन द लंग्स इज कॉल्ड प्राइमरी लंग कैंसर। मीन कि वो कैंसर जो आपको फेफड़ों में या जो किसी मरीज को फेफड़ों में होता है हम उसे प्राइमरी लंग कैंसर कहते हैं। इट इज अ सीरियस कंडीशन एंड इज द लीडिंग काज ऑफ कैंसर डेथ ग्लोबली। वो कहते हैं ये मतलब कि एक सीरियस कंडीशन होती है और कैंसर की वजह से जो पूरी दुनिया में डेथ होती है उसमें सबसे लीडिंग काज है ये जो लंग कैंसर है। ठीक है, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इसकी मेन दो टाइप्स आती हैं। एक को हम NSCLC कहते हैं, मेन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, और दूसरे को हम SCLC कहते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये जो NSCLC होता है वो कहते हैं कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर। ये लंग कैंसर की सबसे मतलब कि आम एक वो किस्म है। इट अकाउंट्स फॉर ओवर 85% ऑफ लंग कैंसर केसेस। इसका मतलब है कि मतलब कि एक बंदे को जो मतलब कि कैंसर होता है अगर 100 में से तो 85 जो बंदे होते हैं उनको यही वाली टाइप होती है NSCLC। ठीक है, वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एडिनो कार्सिनोमा, मीन के जो एडिनोसिन कार्सिनोमा एक लंग कैंसर की टाइप है, उसको हम NSCLC कहते हैं। दूसरे हमारे पास होती है SCLC। इट ग्रोज मोर क्विकली एंड हार्डर टू ट्रीट देन NSCLC। वो कहते हैं ये जल्दी फैलता है और जो मतलब कि NSCLC होती है उसकी निस्बत इसका इलाज मतलब कि मुश्किल से किया जाता है। इट ऑफन फाउंड एज अ रिलेटिवली स्मॉल लंग that's already spread to other parts of the body, for example small cell carcinoma। वो कहते हैं कि ये मतलब कि जो लंग्स होते हैं उसकी बेसिकली छोटी जगह पे पाया जाते हैं और काफी ज्यादा ये फैल जाते हैं उसके दूसरे पार्ट्स तक। इसमें हम जो मिसाल लेते हैं वो है स्मॉल सेल कार्सिनोमा की। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा मतलब एक लंग कैंसर है, वो SCLC की एक टाइप है। ठीक, और ये 15% पीपल में होता है। ठीक है, 85% पीपल में ये वाला होता है और ये 15% पीपल में होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें पहले पहले आता है कि कफ दैट डजंट गो अवे और गेट्स वर्स ओवर टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक खांसी होती है बंदे को जो मतलब कि जान नहीं छोड़ती और शिद्दत में भी काफी ज्यादा हो जाती है वक्त गुजरने के साथ। दूसरी इसके हम अगर सिम्टम देखें तो वो कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, सांस में तंगी होना। ठीक है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम डिस्निया कहते हैं। ठीक है, तीसरा काज वो कह रहा है कि चेस्ट पेन। ठीक है, छाती में क्या होता है काफी ज्यादा पेन होता है। चौथा कहते हैं कि कफिंग अप ब्लड मतलब खांसी के साथ खून का आना। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम हेमोटाइसिस कहते हैं। ठीक है, चौथा वो कहते हैं कि लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख का क्या हो जाना, खत्म हो जाना, भूख नहीं लगती। ठीक है, इस दौरान। उसके बाद कहते हैं टायर्डनेस, थकावट हो जाती है बंदे को, शोल्डर पेन भी होता है।
ठीक है। लास्ट में कहते हैं कि स्वेलिंग इन फेस, नेक, आर्म्स और अपर चेस्ट, ठीक है। फेस के ऊपर सूजन हो जाना, गर्दन के ऊपर आर्म्स जो होते हैं, या फिर हमारी जो चेस्ट की ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। ठीक है। अगर हम इसके काजेस की बात करें तो सबसे जो मेन काजेज होता है लंग कैंसर का, वो हमारे पास स्मोक ही आता है, ठीक है। चाहे वो स्मोक सिगरेट के फॉर्म में हो, हुक्का हो, शीशा हो, कोई भी चीज हो, कोई भी फ्लेवर हो, ठीक है, हम जो भी स्मोक करते हैं वो सबसे मेन काज होती है लंग कैंसर का, ठीक है। क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस आपको पता है कि केमिकल्स होते हैं जो लंग कैंसर का सबब बनते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन। मीन कि आप इस तरह के माहौल में काम करते हैं कि आपको हर वक्त किसी न किसी रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। तो वो जो रेडिएशन होती हैं वो भी लंग कैंसर का काज बन सकते हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन भी लंग कैंसर का सबब बन सकते हैं। मीन आपको फ्लू होता है, जुकाम वगैरह ये चीजें होती हैं, अगर वो मुस्तकिल रह जाए, ठीक है, तो इस वजह से जो मतलब कि वो काज कर सकती हैं उसका, लंग कैंसर का। उसके बाद होता है रेडिएशन ट्रीटमेंट। मीन अगर आपको कोई और मीन वो है, खुदा ना खास्ता कोई कैंसर वगैरह है या कोई और डिजीज है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं, तो उन रेडिएशन की वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। पैसिव स्मोकिंग कहते हैं कि अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो आप मेन उसका जो धुआं होता है ना उसको फेस करते हैं, ठीक है। इस तरह की जो मतलब स्मोकिंग होती है हम उसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी काज करती है लंग कैंसर का। क्योंकि आपको पता है कि जो मतलब कि बंदा सिगरेट पी रहा होता है उसकी साइड पे एक फिल्टर होता है, दूसरी साइड पे फिल्टर नहीं होता। अब फिल्टर वाली साइड से जो धुआं निकलता है वो थोड़ा बहुत बेहतर होता है दूसरी जगह से, ठीक है। तो मतलब कि सिगरेट का तो जो दूसरा कोना है उस साइड से जो धुआं निकल रहा होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो जो पैसिव स्मोकिंग होती है ये भी लंग कैंसर का सबब बन सकती है, ठीक है। उसके बाद एयर एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन भी लंग कैंसर का सबब बन सकती है, क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं अगर वो भी ठीक नहीं है, उसमें मतलब मुख्तलिफ किस्म के वो हैं केमिकल्स वगैरह या ज़रात हैं जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, तो वो भी लंग कैंसर का सबब बन सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। अगर आपके मतलब कि जीन्स में या जो हेरिडिटी मटेरियल है, ठीक है, उसमें किसी भी किस्म की अगर म्यूटेशन आ जाए तो वो भी लंग कैंसर का सबब बन सकती है। ठीक, लास्ट में हमारे पास आता है इसका ट्रीटमेंट कि हम इससे मतलब कि जान किस तरह छुड़ा सकते हैं, ठीक ठीक किस तरह हो सकते हैं। ठीक, सबसे मेन जो पहला मतलब कि काम है उसमें हमें सिगरेट जो स्मोकिंग होती है, ठीक है, वो छोड़नी होगी। अगर हम वो छोड़ देते हैं तो मतलब कि काफ़ी परसेंट तक हम लंग कैंसर से मतलब कि वो जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर इस मतलब कि स्मोकिंग से भी छोड़ने से, स्मोकिंग छोड़ने से भी अगर मतलब कि लंग कैंसर नहीं जा रहा तो उसके लिए दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है सर्जरी का। ठीक है, सर्जरी में हम खास तौर पर तीन तरह की वो कैटेगरीज इस्तेमाल करते हैं। एक को हम कहते हैं लोबेक्टोमी, दूसरे को हम कहते हैं न्यूमोनेक्टोमी, और तीसरे हमारे नंबर पर हमारे पास आती है सेगमेंटेक्टोमी। ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो लोबेक्टोमी होता है, आप नाम से भी ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे पास फेफड़े जो होते हैं ना, एक फेफड़े के हमारे पास दो लोब्स होते हैं, दूसरे फेफड़ा जो हमारे पास होता है उसके तीन लोब्स होते हैं। अब नाम से ही ज़ाहिर है लोबेक्टोमी, इसका मतलब क्या है कि इस तरह की सर्जरी जिसमें फेफड़े का मतलब कि जो लोब्स होते हैं, ठीक है, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह की जो सर्जरी होती है उसे हम लोबेक्टोमी कहते हैं। दूसरे हमारे पास न्यूमोनेक्टोमी। ठीक है, न्यूमोनेक्टोमी का मतलब है कि जिस फेफड़े में भी आपको मतलब कि कैंसर है, ठीक है, तो उस पूरे के पूरे फेफड़े को ही निकाल दिया जाता है। इस तरह की सर्जरी को हम निमोनेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आते हैं सेगमेंट टेक्टोमी। ठीक है, जो सेगमेंटेक्टोमी है उसमें मतलब कि लंग्स का वही हिस्सा निकाला जाता है जिसमें मतलब कि लंग कैंसर ने इफेक्ट किया हुआ है। इस तरह की सर्जरी को हम सेगमेंटेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है रेडियोथेरेपी। ठीक है, रेडियोथेरेपी क्या है कि मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस
उस मतलब के जो लंग कैंसर वाली जगह है जहाँ पर मतलब कि उसने इफेक्ट किया हुआ लंग्स को, उस जगह पर मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का हमारे पास ट्रीटमेंट आता है। ठीक, चौथे नंबर पे हमारे पास है कीमोथेरापी। ठीक है, कीमोथेरापी नाम से ज़ाहिर है कि केमिकल्स, ठीक है, तो केमिकल्स मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं, केमिकल्स इंसानी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल्स भी मतलब कि लंग कैंसर से मतलब कि जहाँ हम जान छुड़ा सकते हैं कीमोथेरापी से। ठीक है, तो कीमोथेरापी दो तरह की जाती है। एक तो सर्जरी से पहले कीमोथेरापी की जाती है ताकि मतलब कि जो अपना लंग कैंसर के सेल्स है वो श्रिंक हो सकें और सर्जरी के थ्रू उन्हें निकाला जा सके। और अगर सर्जरी ना भी की जाए तो मतलब कि इंडिविजुअली तौर पर भी कीमोथेरापी की जाती है। ठीक है, कीमोथेरापी मतलब कि एक जो इंसान होता है ना,